Hello dear students, I am Vinayak Tiwari, senior teacher, Mahatma Gandhi Government School, Station Road, Bara, and you are most welcome in our YouTube channel Sanskrit class with Vinayak sir. Today's video is related to our 9th class NCERT book Semushi, and it is related to its द्वितीय पाठ सेकंड चैप्टर स्वर्ण काकः। हमारा आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, ये द्वितीय पाठ स्वर्ण काक से रिलेटेड है। और आज की इस क्लास में हम हमारे स्वर्ण काक जो पाठ परिचय है, इससे लेकर के पाठ की कहानी और अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। आप प्लीज़ इससे जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें पहले, क्योंकि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं ये आप तक इजीली पहुंच सके, इसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को हमारे। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास में। आपको पाठ परिचय बता दूं कि ये जो पाठ है पद्मनाभ शास्त्री की विश्व कथा शतकम नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें पूरे विश्व की कहानियों का, अच्छी कहानियों का संग्रह है, शिक्षाप्रद कहानियों का। और आज का हमारा जो पाठ है स्वर्ण काका, यह म्यांमार देश की कहानी संबंधित है, जिसमें एक निर्धन जो वृद्ध स्त्री है वो होती है, इसकी एक बहुत ही सीधी विनम्र बालिका होती है। इस निर्धन वृद्धा के द्वारा जब चावल सुखाए जाते हैं छत पे, तो एक स्वर्ण काक, सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला जो पक्षी है, ऐसा सोने का कौवा जो उसकी छत पर आता है और उसके चावलों को वो खा जाता है। बाद उसको देख करके बालिका रोने लगती है। कौवा कहता है कि रो मत बालिका, मैं तुम्हें इस चावलों का मूल्य दे दूंगा, और आप इस मूल्य को लेने के लिए सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व मेरी वट वृक्ष के ऊपर मेरी जो महल है उसमें तुम आ जाना। जब वो बालिका वहाँ जाती है तो उसे एक बहुत ही सोने का महल दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। उसमें बालिका जाती है, सोने के बर्तनों में उसको भोजन कराता है। बाद में वो उसे 3 मंजूषा में से कहता है लेने को, तो सबसे छोटी मंजूषा लेती है कि मैं निर्धन बालिका हूँ, मेरे लिए यही मेरा मूल्य है, और वो ईमानदारी का परिचय देती है। इसी रहस्य को जब उसी गांव की अन्य महिला, एक वृद्ध महिला इसको जानती है, तो ईर्ष्या व जलन की भावना से वो भी अपनी पुत्री को ऐसा करने को कहती है। वो भी चावलों को सुखाती है। पक्षी आता है, बालिका से पक्षी कहता है, बालिका रोती है, बालिका से पक्षी कहता है कि मेरे महल के वहाँ सूर्योदय से पूर्व आ जाना। तो जब वो बालिका जाती है तो वो उससे भद्दे तरीके से बात करती है कौवे से। कौवा उसको पूछता है तो वो हमेशा अच्छे से अच्छा लेने की कोशिश करती है। सोने की सीढ़ियाँ मांगती है चढ़ने के लिए, लेकिन वो तांबे की सीढ़ी देता है। 3 मंजूषा में से सबसे बड़ी मंजूषा लेती है लालच के वश होकर। इसके बाद जो है वो उस मंजूषा को घर में ले जाती है, तो उसमें सोने का सांप निकलता है। जबकि वो वृद्धा, इससे पूर्व वाली बालिका जो सबसे छोटी मंजूषा लाती है, उसकी मंजूषा में हीरे, बहुमूल्य मोती, रत्न निकलते हैं उसमें। तो उसे अपनी ईमानदारी का फल मिलता है, जबकि इसे अपने लालच का फल मिलता है। ये बहुत दुखी होती है और इसे पता लग जाता है कि मैंने लालच किया था, जिसका फल मुझे प्राप्त हुआ है। तो इससे संबंधित चैप्टर को हम इसमें पढ़ते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है। चलो स्टार्ट हो जाओ, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाठ स्वर्ण काकः। दूसरा पाठ स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। चलो इसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पाठ परिचय से शुरुआत करते हैं। इस पाठ की पाठ परिचय में क्या है? प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। मैं साथ में अंडरलाइन भी करते जा रहा हूँ ताकि आपकी लाइन मिस ना हो। तो प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं, श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित, के द्वारा लिखित विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम एक बुक का नाम है। इति कथा संग्रहात, इस नाम की कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति, लिया गया है। क्या है इसमें विश्व कथा शतकम में बताया अगली लाइन में? अत्र, यहाँ या इसमें विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। विविध राष्ट्रेषु, इसमें कई देशों की, व्याप्तानां शतम, कई देशों की, व्याप्त कई देशों में प्रचलित जो है 100 लोक कथाओं का वर्णन है। 100 स्टोरीज इसमें दी गई है। ऐसा कथा, ये जो कथा है हमारे पाठ की, ऐसा कथा
वर्म का मतलब म्यांमार देश। वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। हमारा पाठ जो है ये जो हम पढ़ रहे हैं स्वर्ण काका, ये किस देश की कहानी है? म्यांमार देश की लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम, तथा च त्याग का सुपरिणाम, कुछ हम जो त्याग करते हैं उसका क्या परिणाम मिलता है। अच्छा, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंखों वाला कौवा। पक्ष यानी पंखा, पक्ष यानी पंख और स्वर्ण यानी सोने के। तो इस पाठ में इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, इस कहानी में लोभ के दुष्परिणाम का तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष माध्यमेन वर्णितो अस्ति। लोभ का तो दुष्परिणाम क्या क्या मिलता है, तथा च और त्याग का अच्छा परिणाम हमें क्या मिलता है, त्याग कर देंगे तो क्या अच्छा परिणाम मिलेगा। ये स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला कौवा स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति, इसमें वर्णित है। चलो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा मतलब प्राचीन समय में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, एका निर्धना एक गरीब, वृद्धा स्त्री न्यवसत एक वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याच और उसकी एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, और उसकी एका दुहिता और उसकी एक पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री सुता, विनम्र और मनोहर थी, बड़ी सुंदर और विनम्र थी। चासीत में दीर्घ संधि है, च प्लस आसीत, चासीत, च मतलब और, आसीत मतलब थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिशत। एक बार उसकी माता ने क्या किया, एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में, तंडुलान चावलों को, तंडुल मतलब चावल, निक्षिप्य मतलब डाल करके, पुत्री मादिशत पुत्री को आदेश दिया। एक बार उसकी माँ ने चावलों को थाली में डाल करके आदेश दिया कि सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, चावलों की, खगेभ्य पक्षियों से, रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्र काका समुड्डीय तस्या समीपम आगच्छत। किंचित कालादंतरम, किंचित यानी कुछ, कालात अनंतरम कुछ समय के बाद, एको काल यानी समय, अनंतरम यानी बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काका एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़ करके, तस्या समीपम आगच्छत उसके समीप जाता है। ये चित्र आ गया हमारे कहानी का, जिसमें कौवा जो है कुछ खा रहा है। चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं आगे। नैताद्रसा स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टा। नैताद्रसा न एताद्रस, ऐसा, न प्लस एताद्रस वृद्धि संधि, नैताद्रस स्वर्ण पक्षो ऐसा सोने के पंखों वाला, और रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, रजत यानी चांदी, चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक सोने का कौवा, तया उसके द्वारा मतलब बालिका के द्वारा, पूर्वम न दृष्टा पहले नहीं देखा गया। एतादृश न प्लस ये एतादृश। आगे पढ़ते हैं। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको किसको, स्वर्ण काक को, सोने के कौवे को, तंडुलान खादंतम हसंतम चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका रोना शुरू कर देती है। तम निवारयंतिम सा प्रार्थयत उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करता है, तम निवारयंतिम उसको रोकते हुए वह प्रार्थना करती है। तंडुलान माम भक्षय, तंडुलाम माँ भक्षय चावलों को मत खाओ, माँ का मतलब मत, भक्षय मतलब खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच सोने के पंखों वाला कौवा जो है बोला,
माँ शुच, शुच का मतलब चिंता करना, माँ मतलब नहीं, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बही, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर। पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के नीचे, अनु का मतलब नीचे। त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। कब आ जाना? सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे। त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावल का मूल्य दे दूंगा। तंडुल मतलब चावल। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, खुशी से, प्रहर्षिता खुशी से बालिका नींद भी नहीं लेती है। आपको भी होता होगा कई बार, खुशी इतनी आती है कि खुशी खुशी में नींद भी नहीं आती बहुत देर तक। तो खुशी से बालिका नींद भी नहीं लेती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सूर्योदयात पूर्वम, सूर्योदय से पहले ही, सूर्योदयात पूर्वम एवं, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्रोपस्थिता, वो वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्षस्य ऊपरी, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। वृक्षस्य प्लस ऊपरी, वृक्षस्य में आ, ऊपरी में ऊ, आ और ऊ मिलके ओ हो गया। तो कौन सी संधि हो गई? आ, ऊ, ओ, गुण संधि हो गई हमारी। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता, यहाँ भी गुण संधि थी। सूर्योदय के पहले वो वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देख कर के, साच आश्चर्यचकिता संजाता, वो तो आश्चर्यचकित ही हो गई। क्या देखा उसने? कि यत, कि स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ पे क्या था? स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, पेड़ के ऊपर महल था एक, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको ये। यदा काका सहिता प्रबुद्ध, जब कौवा सोकर उठा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तो तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, बोला गया, हन हो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तत्कथय तो फिर कहो, कैसी उतारूँ? स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की। कन्या आवदत, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आपकी लाइन मिस मत करना आप। कन्या आवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊँगी। परम, लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वो कैसी सीढ़ी से चढ़ती है? और कौन सी सीढ़ी देता है उसे? सोने की। स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आप वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड, आपकी समझ के अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर लेना, आपको जैसा समझ में आए। चिरकालम भवने, लंबे समय के इतने पुराने भवन में भी, चिरकालम भवने, इतने समय पुराने भवन में भी, चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्टवा, चित्र विचित्र तरह तरह की वस्तुएं सज्जितानि सजी हुई दृष्टवा देख करके, सा विस्मयम गता, वो चकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम मतलब थकी हुई, श्रांताम थकी हुई, ताम विलोक्य उसको देख करके, काका आवदत कौवा बोलता है। क्या बोला कौवा? पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम, पहले तो लघु प्रातरास, लघु मतलब थोड़ा सा, प्रातरास मतलब ब्रेकफास्ट, नाश्ता,
पहले तो थोड़ा नाश्ता क्रियताम कर लो। वदत तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि। वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी। किंवा रजत स्थाल्याम, वा का मतलब अथवा क्या रजत स्थाल्याम चांदी की थाली में। उत ताम्र स्थाल्याम, या कहो ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में। बालिका आवदत, बालिका बोलती है, बालिका आवदत, बालिका क्या बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं तो गरीब हूँ। ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना, कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजनम करिष्यामि, भोजन कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, फिर वो आश्चर्यचकित होती है। यदा कि जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब वह आश्चर्यचकित होती है कि जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, कि स्वर्ण स्थाल्याम स्वर्ण सोने की थाली में भोजन उसने परोसा। ना एतादृशम साधु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। ना एतादृशम स्वादु, ऐसा स्वाद भोजन में अद्यावधि आज तक की अवधि में बालिका खादितवती न, ये जो पहले वाला न है ये यहाँ पे अर्थ में लगेगा कि इतना स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने अद्यावधि आज तक की अवधि में न खादितवती, नहीं खाया। काको आवदत, कौवा बोला, कौवा भाई साहब क्या बोला, बालिके, अरे बालिका, अहम इच्छामी, मैं भी ऐसी इच्छा करता हूँ। कौवा भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि कौवा बोल रहा है कि बालिके, मैं भी ऐसी इच्छा करता हूँ, यत् तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं रहो मेरे पास ही। परम, लेकिन तव माता तू एकाकिनी वर्तती, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। इस पेज का लास्ट पैराग्राफ है। इत्युक्त्वा काका कक्षाभ्यंतरा तिस्र मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा बोल करके, इति प्लस उक्त्वा, इसमें दो शब्द हैं। इत्युक्त्वा में क्या क्या है, इसमें दो शब्द, इति प्लस उक्त्वा, ये इति और ये उक्त्वा, ठीक है। ये दो शब्द है इसमें, इति प्लस उक्त्वा, यण संधि होगी, ई और ऊ मिलके य बन गया। इत्युक्त्वा, ऐसा बोल करके, कह करके, काका कक्षाभ्यंतरा, कक्ष के अंदर से, तीसरा मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत, 3 पेटियां निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, उसकी ओर बोलता है, प्रति आवदत, प्रत्यवदत, बालिके क्या बोलता है कि बालिके, अरे बालिका, यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम, जैसी इच्छा हो वैसे ही ग्रहण कर लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रग्रह्य बालिका कथितम, बालिका कितनी ईमानदार, बिल्कुल सबसे छोटी, लघुतमा सबसे छोटी मंजूषाम प्रग्रह्य ग्रहण करके बालिका जो है कथितम कहती है, या बालिका ने कहा कि इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे तंडुलों का मूल्य है। इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर के उसके द्वारा मंजूषा समुद्घाटिता, उसके द्वारा वो जो मंजूषा पेटी है उसको खोला गया। तस्याम महारहाणी, बार बार छोटा हो जाता है, बड़ा हो गई। तस्याम महारहाणी, की उसमें महारानी बहुत मूल्य के, महारानी यानी बहुमूल्य, हीरकाणी हीरे, विलोक्य देख करके, सा प्रहर्षिता, और तद्दिनात धनिका च संजाता, और उस दिन से धनिका अमीर हो जाती है। ये मंजूषा चित्र में दी हुई है। चलो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तस्मिन नेव ग्रामे, उसी गांव में,
तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक और दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। अपरा मतलब दूसरी, लुब्धा यानी लालची, वृद्धा यानी बुढ़िया, न्यवसत यानी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक ही पुत्री थी। ईर्ष्या से, जलन की भावना से, सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, वो उस सोने के कौवे की रहस्य को जान लेती है। सूर्या तपया, वो भी उसी की कॉपी करती है। क्या करती है वो देखो, जैसे जैसे उसने किया था इससे पहले वाली बालिका ने, तो ये ईर्ष्या में वैसा ही करती है। सूर्य तपे तंडुला निक्षिपे, सूर्य तप में, सूर्य की धूप में, तंडुला निक्षिपे, चावलों को डाल देती है। तयापि, उसके द्वारा भी, स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, जैसे उसने नियुक्त किया था उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन, वैसे ही सेम उसके साथ भी स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला काका कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए, ताम अपि तत्रेव आकार्यत, उसको भी वहीं पर बुलाता है। तत्रेव, तत्र प्लस एव प्लस आकार्यत, तत्र प्लस एव तत्रेव, यहाँ पे तो वृद्धि संधि हो गई, तत्र एव तत्रेव, और एव प्लस आकार्यत में तत्रेवाकार्यत, यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई, वहाँ पर ही बुलाता है, आकार्यत यानी बुलाता है वो भी उसे। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्षयन्ती प्रोवाल, लेकिन वो लड़की कैसी है, बिल्कुल भी उसको मैनर्स नहीं है बोलने की। अब वो जाती है वहाँ पे उस कौवे के पास, तो कैसे बोलेगी कि प्रातः तत्र गत्वा, वहाँ जाकर के वो काकम निर्भर्षयन्ती प्रोवाच, उसके प्रति क्या बोलती है वो, प्रति कि काकम निर्भर्षयन्ती, कौवे को डांट करके बोलती है कि भो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंदुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे। अब देगा क्या वो ऐसे, उसको कुछ भी नहीं दे अब तो। देखो क्या होता है आगे, काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे, तो फिर कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, सोने की दूँ, चांदी की दूँ या तांबे की सीढ़ी दूँ। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से बालिका बोलती है कि स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊँगी। परम कौवा, लेकिन कौवा भी जो है वो भी महा चालाक है, लेकिन स्वर्ण काका तत्कृते ताम्रमयम सोपाने प्रायच्छत, लेकिन जो है स्वर्ण सोने का कौवा उसको कौन सी सीढ़ी देता है, ताम्रमयम। मैं थोड़ी सी तेज़ स्पीड में पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आप अपना जो पिच है इसमें नॉर्मल कर लेना उसे, थोड़ा सा इसका स्पीड को स्लो कर लेना, आपके समझ में आए अपने लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्वर्ण काकर ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत, सोने का कौवा जो है ताम, उसको भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत, भोजन भी जो है ताम्रभाज ने तांबे के भोजन में ही करवाता है। प्रतिनिवृत्ति काल में स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तीसरा मंजूषा, अब यहाँ भी वो वही करता है। प्रतिनिवृत्ति काल मतलब लौटने का जो समय है उसमें स्वर्ण काकेन, उस सोने की कौवे के द्वारा भी, कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा तत्पुरा समुक्षिप्ता, 3 मंजूषाएँ जो है सामने लाके रख दी जाती है। और लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहत्वती, और वो लालची जो है कैसी मंजूषा ग्रहण करती है, बृहत्तमा, सबसे बड़ी, जबकि उस बालिका ने तो कैसी की थी, लघुत्तमा, सबसे छोटी। और ये जो बालिका है ये कैसी, लोभाविष्टा बालिका, बृहत्तमा मंजूषा गृहत्वती। गृहम आगत्य, घर आकर के, सा तरसिता, वो जो लालची है, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, जैसे ही मंजूषा को खोलती है, तावत तस्याम भीषणा कृष्ण सर्प विलोकित, वैसे ही उस पर वो एक काला सर्प देखती है। लुब्ध्या बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से क्या निकला, हीरे नहीं निकले, काला सर्प निकला। तदनंतरम सा लोभम परित्यज, उसके बाद से वो भी जो है अपने लोभ को त्याग देती है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। यहाँ पे शब्दार्थ हैं जो आपको पढ़ने हैं। शब्दार्थ में शब्द और अर्थ, ये पढ़ने हैं आपको। इसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया है, आप समझने के लिए पढ़ सकते हो। इसके बाद आप देखो इसमें नेक्स्ट पेज पे अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न बहुत ही सिंपल है इसके, फिर भी मैं जल्दी जल्दी इनके आंसर बता देता हूँ आपको कि एकेन पदेन उत्तरतः माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया, पुत्रीम आदिशत। स्वर्ण काका कान आखादत,
सोने कव्वे ने क्या खाया? तंदुलान अखादत। प्रासाद कीदृशः वर्तते? प्रासाद स्वर्णमयं वर्तते। ग्रहम आगत्य तया का समुद्घाटिता? घर आकर उसने क्या खोला? मंजूषाम समुद्घाटिता। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति? लालची बालिका कैसी पेटी उठाती है? हमने पढ़ा था इसमें बृहत्तमा, सबसे बड़ी वाली पेटी उठाती है वो। इसके बाद ये देख लो आप, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। ये थोड़े बड़े उत्तर है, सब आपको चैप्टर में मिल जाएंगे, बहुत सिंपल सा है। निर्धनया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत? निर्धन बालिका की दुहिता कैसी थी? सरलम विनम्रा मनोहरा च आसीत, पढ़ा है हमने उसमें। बालिकया पूर्वम कीदृश काका न दृष्टा आसीत? एतादृश स्वर्ण पक्ष और रजत चंचु काका न दृष्टा आसीत। निर्धनाया दुहिता मंजूषाम कहानी अपश्यत। गरीब बालिका मंजूषा में क्या देखती है? गरीब बालिका मंजूषाम महारहाणी हीरकाणी अपश्यत। बालिका किम दृष्टो आश्चर्यचकिता जाता? बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है? अब ये यहाँ स्पष्ट नहीं है कौन सी बालिका, तो हम सर्प वाली बालिका के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं शायद, कि वो जो दूसरी बालिका है वो कृष्ण सर्पम दृष्टो आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत? कीदृश च प्राप्त होता। और घमंडी बालिका जो है कैसी सोपान अयाचत? स्वर्णमयम सोपान अयाचत। और कीदृशम च प्राप्नोत, और कैसी वो प्राप्त करती है? ताम्रमयम सोपानम अप्राप्नोत। ये प्रश्नोत्तर आपके हो गए, बहुत ही सिंपल है। विलोम शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे और इतना कठिन नहीं है। पश्चात का अगरम वसितुम रोदितुम, अध का ऊपरी, श्वेत का कृष्ण, सूर्यास्तम सूर्योदय, सुप्त का प्रबुद्ध, ये विलोम शब्द हो गए। संधि जो है संधि विच्छेद में हम पढ़ेंगे विस्तार से संधि और जो इसके प्रश्न निर्माण के वाले वाक्य हैं। इसके बाद इसी में योग्यता विस्तार में पीछे प्रत्यय दिए हैं, तो आप इन प्रत्यय को एक बार पढ़ लेना और हम पर्टिकुलर प्रत्यय का जो है चैप्टर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, ठीक है, बाय। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया आपने अभी तक तो। थैंक यू।